राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिए और वीडियो पूरा देखिए। किसी समय में रूपा और दीपा नाम की दो बहनें थी। रूपा का विवाह अमीर घर में हुआ था। उसका पति व्यापारी था, पर दीपा की शादी एक साधारण घर में हुई थी। उसका पति मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। दीपा श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और रोज उनकी पूजा करती थी। एक बार उनका पति मनोहर काम पे गया था, लेकिन वो सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसके पांव में मोच आ गई। उसका काम पे जाना बंद हो गया। 1 महीना बीत गया, पर उसका पैर ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे जमा पूंजी खत्म होने लगी। बहू को मरने की नौबत आ गई। घर में थोड़ा आटा बचा था। दीपा को अपनी बड़ी बहन की याद आई। उसने सोचा, रूपा दीदी से कुछ सहायता मांग लेती हूँ। वो अपने बहन के घर गई। रूपा ने अपनी बहन को देखा और पूछा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? दीपा ने अपनी तकलीफ के बारे में बताया। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? पैसे की बात सुनते ही रूपा के कान खड़े हो गए। उसने बहाना बनाते हुए कहा, बहन, मैं तुम्हारी सहायता करती, पर अभी तुम्हारे जीजाजी घर पे नहीं है। मैंने बिना पूछे पैसे दे दिए तो वो नाराज हो जाएंगे। दीपा दुखी मन से घर वापस लौट आई। वो सोच रही थी कि कैसे अपने बच्चों का पेट भरूं। तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोला तो उसने देखा एक बूढ़ी औरत खड़ी है। दीपा ने उनसे आने का कारण पूछा। उस बुढ़िया ने उनसे कहा, बेटी, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन करा सकती हो? दीपा ने कहा, अम्मा, घर में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, क्योंकि मेरे पति घर से 1 महीने काम पे नहीं गए हैं। मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। ये कहकर उसने बुढ़िया को आसन पे बिठाया। झटपट आटा गूंथकर और रोटी बनाई तथा दही और चीनी के साथ बुढ़िया को खाना परोस दिया। उसने दीपा को कहा, बिटिया, तू बहुत दयालु है। मैं तुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। फिर उसने अपनी थैली से एक तांबे का लोटा निकाला और दीपा को देते हुए कहा, इसे अपने पूजा के स्थान पे रखना और रोज सुबह इस पे हाथ डालना। इसमें से जो कुछ भी मिले इसका उपयोग अपनी जरूरत के लिए करना, पर याद रहे, इससे केवल तू ही कुछ निकाल सकेगी। ऐसा बोलते ही बुढ़िया अंतर ध्यान हो गई। फिर मनोहर ने आवाज लगाई। दीपा ने उसके पास जाके लोटा दिखाया और बुढ़िया की बात दोहरा दी। अगले दिन दीपा स्नान करके श्री कृष्ण की पूजा करने बैठ गई। पूजा के बाद जब दीपा ने लोटे में हाथ डाला तो उसका हाथ किसी चीज से टकराया। उसने जब मुट्ठी बंद करके लोटे से हाथ निकाला तो दीपा हैरान रह गई। उसके हाथों में सोने के कई सिक्के थे। फिर उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और मनोहर को जाके सिक्के दिखाए और उसने देखा मनोहर अपने पाँव पे खड़ा हो गया था। उसके पैर का दर्द गायब हो गया था। दीपा एक सिक्का लेकर सुनार के पास बेचने चली गई। मिले हुए पैसों से खाने पीने का सामान ले आई। दीपा के जीजा ने उसे सिक्का बेचते देख लिया था। उसने घर आकर रूपा से सारी बातें बता दी। रूपा को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि दीपा तो कल ही मेरे से पैसे मांगने आई थी और आज उसके पास सोने का सिक्का कहाँ से आया।
सच्चाई जानने के लिए वो दीपा के घर पहुंची। उससे सिक्के के बारे में पूछा और दीपा ने कहा, ये तो मुझे आशीर्वाद के स्वरूप मिला है। जब रूपा ने पूजा घर में तांबे का लोटा देखा तो रूपा लोटे के बारे में पूछने लगी। दीपा ने तब उसे अम्मा वाली बात बता दी। सारी कहानी सुनकर रूपा ने भी लालच में आके लोटे में हाथ डाल दिया। दीपा मना करती रह गई। जैसे ही उसने लोटे में हाथ डाला वो दर्द से चिल्लाने लगी। का हाथ पूरी तरह जल गया था। ये देखकर दीपा जोर जोर से अम्मा को आवाज लगाने लगी। की घबराहट देखकर अम्मा पुनः प्रकट हुई। उन्होंने कहा, लालच के कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। मैं तो पहले ही दीपा को सावधान कर दिया था, ने उसकी बात नहीं मानी। ये कहकर अम्मा अपने वास्तविक रूप में आ गई। बहनों ने देखा उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण खड़े थे। लज्जावश उनकी चरणों में गिर गई और रोने लगी और उनसे माफी मांगने लगी। कृष्ण ने उन्हें माफ कर दिया, उसके हाथों को भी ठीक कर दिया। तब से रूपा भी भगवान श्री कृष्ण की भक्त बन गई। राधे राधे।